हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ हरीलाल जहांगीर, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज टेकाना। बीएससी थर्ड ईयर की जूलॉजी का जो सेकंड पेपर है इकोलॉजी का, उसका अपन अगला चैप्टर रहते हैं स्पीसीज इंटरेक्शंस या जाति अंतरक्रिया। जैसे कि हमने पूर्व में देखा था कि जो इकोलॉजी में जो मेनली दो फैक्टर्स हैं, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे प्रभावित करते हैं। ठीक है, सजीव और जो निर्जीव कारक हैं। लेकिन जो जैविक फैक्टर्स हैं वो भी आपस में अंतर्क्रियाएँ करते हैं, एक दूसरे प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो वो अपन इसमें पढ़ेंगे कि जाति अंतर्क्रियाएँ कौन कौन सी मुख्य रूप से। तो इसमें अपन पढ़ेंगे प्रीडेशन है, पैरासिटिज्म, प्रीडेशन भक्षण क्रिया जो है, पैरासिटिज्म परजीविता, कंपटीशन है प्रतिस्पर्धा, म्यूचुअलिज्म पारस्परिक साझेदारी जो है, और कॉमेंसलिज्म या सहभोजिता। पहले अपन प्रीडेशन या भक्षण क्रिया क्या है। प्रीडेशन है वन इंडिविजुअल कैप्चर्स किल्स एंड कंज्यूम्स अनदर इंडिविजुअल। ठीक है, तो इसमें जो एक शिकारी और शिकार का जो संबंध है वो स्थापित होता है। इसमें एक शिकार करने वाला है, एक जिसका शिकार किया जाता है। तो ये अपन देखते हैं डेली लाइफ में भी क्रिया सजीवों में प्रचुरता से देखने को मिलती है। जो बलशाली है वो निर्बल को अपना शिकार बना करके खा जाता है। तो इवोल्यूशन है वो या नेचुरल सिलेक्शन है वो एडेप्टेशंस को फेवर करता है, अनुकूलता में फेवर करता है। जो ज़्यादा अनुकूलित होगा वो सर्वाइव करेगा। और हेल्प्स टू रेगुलेट पॉपुलेशन साइज़। इसकी परभक्षण क्रिया से क्या है, जो पॉपुलेशन साइज़ है वो बराबर बनी रहती है। जैसे अपन खाद्य श्रृंखला में पढ़ते हैं, खाद्य जाल में पढ़ते हैं, प्रत्येक जीव किसी न किसी द्वारा खाया जाता है। तो इस प्रकार से प्रकृति में जो है इनकी पॉपुलेशन है वो इन क्रियाओं से बराबर बनी रहती है। जैसे कैट्स हैं, अपन घर में देखते हैं चूहों वगैरह खा रही है। अगर कैट्स नहीं होंगी, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा तो बहुत बढ़ जाएगी। तो इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखती है ये प्रीडेशन जो इंटरेक्शंस है। प्रीडेटर सर्वाइवल डिपेंड ऑन देयर एबिलिटी टू कैच प्रे। तो प्रीडेटर कैसे सर्वाइव करेगा, उसकी क्या एबिलिटी है शिकार खाने की, और शिकार जो है कैसे बच सकता है, उस पर वो अपने सर्वाइवल के लिए उस पर डिपेंड करती है उसका सर्वाइवल जो है। अब जो शिकार है वो कैसे अपना बचाव करे, तो इसमें गति हो सकती है, भाग करके मिमिक्री कर सकता है, किसी की नकल करके, कैमोफ्लेज है। ठीक है, वातावरण के अनुसार अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं। ब्राइट कलर्स, किसी प्राणियों में ब्राइट कलर्स होते हैं ताकि वो जो शिकारी है उसको एक बार डरा सकें, वार्न कर सकें। और किसी में जैसे इस तरह से भी शो करते हैं जैसे वो पॉइजनस हो, उनके साथ मिमिक्री कर सकते हैं पॉइजनस जीवों के साथ में। जैसे हम देख रहे हैं अपन, ये जो फ्रॉग है वो ग्रीन फ्रॉग है जो बिल्कुल अपने एनवायरनमेंट से मिलता जुलता है। प्लांट्स में रहेगा तो दिखाई नहीं देगा, दैट इज़ कैमोफ्लेज है। यहाँ पर देखिए मिट्टी कलर का है, बिल्कुल मिट्टी में छुपा प्राणी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ भी पैरेट्स जो है वो ग्रीन एनवायरनमेंट में बिल्कुल अपने आप को हाइड कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लीफ मिमिक इंसेक्ट है, जो बिल्कुल पत्ती जैसा इंसेक्ट होता है, जिसमें आकृति पत्तियों जैसी होती है। तो इस प्रकार से इनमें प्रकृति ने इनको सुरक्षा के लिए एडेप्टेशंस दिए हैं, अपने बचाव के तरीके दिए हैं हर प्राणी को। तो ये लीफ से मिमिक कर रहा है। यहाँ कैमोफ्लेज दिख रहा है, ये जो यहाँ दिख रहा है कैमिलियन जो है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें कैमिलियन है वो अपने बैकग्राउंड से बिल्कुल सिमिलर कलर का है, इससे मालूम नहीं पड़ रहा है कि यहाँ पर ये छुपा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये बटरफ्लाई जो है ओवल बटरफ्लाई है, इसकी आँख बहुत बड़ी है। यहाँ पे जो इसका जो स्पॉट है आई जैसा लग रहा है, मिमिक्स द आई ऑफ ए पोटेंशियल प्रेडेटर। मतलब जैसे किसी बड़े शिकारी की तरह आँख बड़ा आँख करके उसको अपने पंखों पे उसको एक स्ट्रक्चर जिसको दिखा रहा है, जिसकी वजह से जो शिकारी है वो इसको शिकारी से ये बच जाता है, उसको एक बार से उसको डरा देता है। तो आई स्पॉट है ये बटरफ्लाई पे। तो इस तरह से प्रकृति ने सभी जीवों को काफ़ी कुछ तरीक़ों से अपना बचाव करने के तरीके दिए हैं। तो ये प्रीडेटर और प्रे का रिलेशनशिप है। नेक्स्ट है पैरासिटिज्म या परजीविता। पैरासिटिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें
एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है जो परजीवी है, और जो होस्ट है जिसमें वो रह रहा है परजीवी, उसको वो नुकसान पहुंचाता है। पैरासाइट इंडिविजुअल दैट बेनिफिट्स, उसको बेनिफिट फायदा होता है, और होस्ट क्या हमेशा उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। परजीवी दो प्रकार के हैं। एक्टोपैरासाइट बॉडी के ऊपर रहते हैं, शरीर के ऊपर, बाहर तो वो एक्टोपैरासाइट है, बॉडी के अंदर रहते हैं वो एंडोपैरासाइट्स हैं। ठीक है, जैसे जू है या जोंग है, लीच जो है, ठीक है, एक्टोपैरासाइट्स हैं। टीनिया सोलियम है या एस्केरिस है, ठीक है, हम कह सकते हैं प्लाज्मोडियम है, दैट इज इंटरनल या एंडोपैरासाइट्स है। एस्केरिस है, लिव्स इन द इंटेस्टाइन, ठीक है। ये सभी एक्टोपैरासाइट है। फ्ली हैं, टिक्स हैं, माइट्स, टिक्स, चिंचिड़ियाँ वगैरह जो भी हैं, लीच है, ठीक है, दीज आर एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट पिनवर्म है। अब इनमें भी काफ़ी एडेप्टेशंस होते हैं पैरासाइट्स में भी अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। और होस्ट है, होस्ट भी बचाव के लिए कुछ ना कुछ एडेप्टेशंस रखता है। जैसे होस्ट में तो जैसे मान लो स्किन है या ओपनिंग, जैसे आइज़ है, माउथ है, नोज़ है, इनमें से टीयर्स है, सलाइवा है, म्यूकस है, ये पैरासाइट से बचाने के लिए होता है। और पैरासाइट्स खुद क्या है, जैसे जैसे हुक्स वगैरह पाए जाते हैं इनमें चिपकने के लिए, जो एक्टोपैरासाइट्स हैं। और ये बहुत ज़्यादा अंडे भी खूब सारे देते हैं ताकि उनमें कुछ ना कुछ उसमें सर्वाइव कर सकें। तो कुछ एडेप्टेशंस हैं पैरासाइट्स के। और ये होस्ट पर निर्भर रहते हैं, तो इनमें ज़्यादा जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट कैनाल वगैरह जो भी है, इनमें ज़्यादा डेवलप नहीं होती है। अगला है कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा, ठीक है, जीवों में भोजन के लिए या विपरीत लिंग के लिए और पर्यावरण के अगेंस्ट स्ट्रगल हमेशा चलता रहता है, जिसको अपन प्रतिस्पर्धा कहते हैं। एक जाति के जीवों के बीच में तो अंतर जाति है, अलग जाति के बीच में अंतर जाति है, पर्यावरण के साथ में प्रतिस्पर्धाएं चलती रहती हैं इनकी। जो इस प्रतिस्पर्धा में टिक पाता है वही सर्वाइवल करता है, वातावरण के साथ इतना एडजस्टमेंट कर पाता है। जैसे अपन डार्विन का सिद्धांत पढ़ते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। प्रतिस्पर्धा वही टिकते हैं जो अपने आप को अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं, अच्छी पोटेंशियलिटी होती है, अच्छे से अपने आप को एडेप्ट कर पाते हैं वातावरण के अनुसार, वही इस प्रतिस्पर्धा में टिक पाते हैं। म्यूचुअलिज्म या पारस्परिक साझेदारी, जिसमें दो विभिन्न जातियों के जीव हैं आपस में साझेदारी बना करके रखते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट होता है, एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। और ये भी दो प्रकार का है, एक तो फैकल्टी होता है, एक ऑब्लिगेटरी होता है, ठीक है। यदि दोनों में से एक को भी अलग होना पड़े तो फिर दूसरा भी सर्वाइव नहीं कर पाता है, दैट इज़ ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म है। फैकल्टी होती है इसमें प्राक सहयोगिता, जिसमें अगर अलग भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। म्यूचुअलिज्म जैसे जो पोलिनेशन है प्लांट्स में, वो एक म्यूचुअलिज्म का अच्छा उदाहरण है, पारस्परिक सहयोगिता उदाहरण है। जो इंसेक्ट्स को अपना पोषण मिल जाता है और बदले में प्लांट्स को पोलिनेशन का फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे बैक्टीरिया और टर्माइट्स, दीमक जो होती है, उनकी डाइजेस्ट सिस्टम में बैक्टीरिया होते हैं जो इसको डाइजेशन, जो सेलुलोज है उसका पाचन करने में सहायता करते हैं, तो वो दैट इज़ एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। लाइकेंस बहुत अच्छा एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म का, जिसमें एल्गी और जो फंजाई है वो आपस में एक दूसरे के सहयोग से जीवन यापन करते हैं, ठीक है। लाइकेंस एब्जॉर्प्शन करता है वाटर और मिनरल्स का, और जो एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन प्रोवाइड करता है, दैट इज़ म्यूचुअलिज्म। कॉमर्शियलिज्म सहभोजिता, जिसमें ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक इंडिविजुअल बेनिफिट होता है, दूसरा जो है वो न्यूट्रल रहता है, अनअफेक्टेड रहता है, उसको कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है। ये हम देख रहे हैं, इसमें भी एक क्रोकोडाइल के जो ये फ्लोर बर्ड जो है, इजिप्शियन फ्लोर बर्ड, और क्रोकोडाइल जो है यहाँ पर
जो इसके भोजन करने के बाद में जहाँ पे जो कुछ भोजन फंस जाता है उसको ये पक्षी जो है वो खाता रहता है। बदले में जो क्रोकोडाइल है उसके दांतों की सफाई हो जाती है। ये भी एक म्यूचुअलिज्म का अच्छा उदाहरण है। कॉमेंसलिज्म जैसे केप पफिल और कैटल ईग्रेट जो होते हैं, ईग्रेट इनके साथ साथ चलते रहते हैं। जो पक्षी यहाँ दिख रहे हैं वाइट से, आपने सामान्य स्तर देखा होगा, अपने यहाँ भी देखने को मिल जाते हैं ईग्रेट्स। तो ये जो इनके साथ साथ रहते हैं पशुओं के, तो इनके साथ इनको जो भी इंसेक्ट्स वगैरह कुछ खाने को इनको भी मिल जाते हैं। वेल जो है, वेल के ऊपर जो बार्निकल्स होते हैं, ठीक है, उनको भी लोकोमोशन का फ़ायदा मिल जाता है। वेल के ऊपर रहते हैं ये भी कॉमेंसलिज्म उदाहरण है। वेल को कोई नुकसान नहीं होता है इसमें। तो ये कुछ इंट्रैक्शंस थे, स्पेसिफिक इंट्रैक्शंस जो अपन ने इसमें चैप्टर में देखे। होप यू लाइक द कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज इंट्रैक्शंस, 5 टाइप्स ऑफ जो अपने पढ़े। थैंक यू।